तो साथियों नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि आयोडीन जो कि एक प्रकार का मिनरल है और हमारे मिनरल मतलब खनिज लवण है और हमारे गाय भैंस के शरीर को चलाने के लिए गाय भैंस में इसकी कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं, कितना ये ज़रूरी है हमारे पशुओं के लिए। तो चलिए नोटपैड पे चलते हैं और देखते हैं कि आयोडीन हमारे पशुओं के लिए कितना ज़रूरी है। देखिए नंबर 1 जो बात आती है आयोडीन से रिलेटेड वो है फ्रेंड्स शारीरिक वृद्धि, यानी शरीर के विकास के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो नंबर 1 हम लेंगे वो लेंगे शारीरिक वृद्धि, यानी इसकी कमी की वजह से शरीर का विकास रुक सकता है, शरीर की वृद्धि रुक सकती है। अब जब बात शरीर की आती है इसका मतलब शरीर से रिलेटेड सारी बातें आ गई है, यानी हड्डियों के विकास में ये आवश्यक है, मसल्स के विकास में ये आवश्यक है, इतना ही नहीं बच्चेदानी के विकास में ये आवश्यक है और मेनली इसका जो विकास देखा जाता है मानसिक विकास, यानी पशु की जो मानसिक स्थिति है उसे सुदृढ़ करने के लिए, यानी मानसिक वृद्धि के लिए आयोडीन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसकी अगर कमी रही तो मानसिक, शारीरिक के साथ साथ मानसिक वृद्धि के लिए भी ये ज़रूरी है। तो नंबर 2 हम बात ले सकते हैं मानसिक वृद्धि। इसके अलावा कई बार आपने देखा होगा कि जब हमारी गाय भैंस बच्चा देती है, छोटा सा बच्चा काफ, और उस काफ में विकृति आ जाती है, कभी कोई पैर मुड़ा हुआ है, कभी मुंह उसका टेढ़ा है, मुंह बड़ा है, कई बार विकृतियां कई प्रकार की होती है। तो नवजात जो बच्चा पैदा हो रहा है उसमें विकृति पैदा होने के पीछे भी आयोडीन का कारण है। यानी अगर शरीर की वृद्धि ना हो रही है तो आयोडीन का कारण है, मानसिक वृद्धि नहीं हो रही है तो आयोडीन का कारण है। इसके अलावा तीसरा हो गया, अगर नवजात में विकृति है, नवजात यानी जो बच्चा पैदा होता है वो अगर विकृत है, यानी नवजात विकृति, तो नवजात में अगर विकृति है तो वो भी एक बड़ा कारण है और वो कारण है आयोडीन की कमी का। इसके अलावा आजकल हम देख रहे हैं इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम। इनफर्टिलिटी मतलब प्रजनन क्षमता कम होना। ये प्रजनन क्षमता कम क्यों होती है, इसके पीछे कई रीजन है और जिनमें से एक प्रमुख रीजन है वो है आयोडीन की कमी। आपने देखा होगा कई बार प्रजनन क्षमता कम, आयोडीन की कमी तो प्रजनन क्षमता भी कम हो जाएगी। प्रजनन क्षमता का मतलब है नंबर 1 पशु हीट में नहीं आएगा, नंबर 2 अगर हीट में आ भी गया तो कंसीव नहीं करेगा, नंबर 3 अगर कंसीव कर भी गया तो अबॉर्शन हो सकता है, नंबर 4 अगर मान लीजिए अबॉर्शन नहीं हुआ तो बच्चा जो पैदा होगा वो विकृत होगा। यानी हर तरीके से देखा जाए तो प्रजनन संबंधी जितने भी रोग हैं, यहां तक कि फूल पाछा दिखाना, यहां तक कि डिस्टोकिया, यहां तक कि टॉर्शन वगैरह में, सब में आयोडीन का रोल होता है। यानी कि प्रजनन संबंधी जितने भी रोग हैं उन सभी को करने में आयोडीन का रोल होता है। अगर आयोडीन की कमी रही तो प्रजनन से संबंधित लगभग सभी बीमारियां हो सकती है। इसीलिए आयोडीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चेदानी की ग्रोथ के लिए। यानी बच्चेदानी की ग्रोथ कब होगी, जब प्रजनन संबंधी समस्याएं नहीं होगी। तो यही एक रीज़न है प्रजनन संबंधी रोग का, यानी प्रजनन रोग हम 5वां पॉइंट ले सकते हैं वो है प्रजनन रोग। यानी प्रजनन से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं वो आयोडीन की कमी की वजह से हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों आपने कई बार देखा होगा शरीर पर जगह जगह गांठें हो जाती है, यहाँ पर पेरोटाइटिस की गांठ हो जाती है, यानी जो सैलिवरी ग्लैंड में इन्फेक्शन है उसके पीछे भी आयोडीन की बहुत रोल होता है आयोडीन का। यानी शरीर की गांठें जो है वो हम कह सकते हैं कि आयोडीन की कमी की वजह से शरीर पर गांठें होती है और विशेष तौर से थनैला की गांठ, थनैला जो कि बहुत ज्यादा परेशान करती है बीमारी। तो शरीर पर गांठें होना भी
आयोडीन की कमी की वजह से ही है। लेकिन गांठों में भी एक ऐसी गांठ है जिसे हम कहेंगे थनैला, और आप सभी परिचित हैं थन की बीमारी थनैला थनों को कितना खराब कर देती है, और वो भी आयोडीन की कमी की वजह से होता है। इसके अलावा कभी आपने देखा होगा कि ताज़ा ब्याई हुई गाय भैंस है और बराबर दूध दे रही है, एकदम से सही चल रहा है, 10 लीटर 20 लीटर जितनी भी उसकी कैपेसिटी है वो दे रही है, और अचानक से दूध कम कर जाएगी। पहले दिन 20 लीटर, दूसरे दिन 15, तीसरे दिन 10 पे आ जाएगी अचानक से। ना कोई बीमारी, ना कोई लक्षण, कुछ भी नहीं है, अचानक से अगर दूध कम हो रहा है तो उसके पीछे भी रीजन हो सकता है आयोडीन का। तो इसीलिए आयोडीन की कमी की वजह से अचानक दूध कम, यानी एकदम से दूध अगर कम हो रहा है तो इसका मतलब भाई कहीं ना कहीं कारण जो है वो आयोडीन की कमी का है। इसके अलावा आपने देखा होगा स्किन जो कोट होता है, स्किन कोट मतलब शरीर की जो त्वचा होती है उस पर बाल होते हैं, उन बालों की चमक के लिए आयोडीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि अगर आयोडीन की कमी रही तो बालों की चमक चली जाएगी भाई, यानी स्किन की शाइनिंग जो है वो चली जाएगी। तो यहाँ पर बालों की चमक के लिए भी, क्योंकि हमें अपने पशु को सुंदर दिखाना होता है, हमें अपने पशु को शाइनिंग अच्छी होनी चाहिए, ये हमारी एक तमन्ना रहती है। तो उसी से रिलेटेड पॉइंट है बालों की चमक का। आयोडीन की कमी की वजह से बालों की चमक कम हो जाती है, त्वचा भी रूखी सूखी हो जाती है। इतने सारे जो नुकसान आयोडीन की कमी की वजह से हो सकते हैं, और ये होने के पीछे कहीं ना कहीं कारण होता है थायराइड ग्लैंड का, यानी जो थायराइड ग्रंथि होती है। इस थायराइड ग्रंथि को सही रखने के लिए आयोडीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो 9वां पॉइंट मैं लूँगा, इसको थोड़ा सा हम ऊपर खिसका देते हैं, थोड़ा छोटा भी कर देते हैं, ये लीजिए। 9वां पॉइंट जो मैं लूँगा वो पॉइंट है फ्रेंड्स थायराइड ग्लैंड का। आपने घेंगा बीमारी का नाम सुना होगा, थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। तो ये जो घेंगा बीमारी है ये थायराइड की ये प्रॉब्लम है, लेकिन है आयोडीन की कमी की वजह से। यानी थायराइड ग्रंथि, थायरॉइड, तो जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्रंथि जिसे हम कहेंगे थायराइड ग्रंथि, ये थायराइड ग्रंथि जो है वो सही नहीं रहेगी अगर आयोडीन की कमी है तो यहाँ पर मैं शॉर्ट में यही लिखूंगा कि थायराइड ग्लैंड जो है वो सही नहीं रहेगी अगर आयोडीन की कमी है तो, यानी घेंगा बीमारी हो सकती है। अब आप सोचिए कि जब इतने कारण हो सकते हैं, इतने रोग हो सकते हैं आयोडीन की कमी की वजह से, तो आयोडीन कितना ज़रूरी है हमारे पशुओं के लिए। ये मुझे उम्मीद है आपको पूरा आयोडीन के बारे में ज्ञान मिला है। लेकिन अगर आपको ये भी जानना है कि आयोडीन कहाँ से हमारे पशुओं को मिलेगा, तो वो भी मैं आपको जल्द एक वीडियो के द्वारा पूरी जानकारी दूंगा। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए मैं यहीं विराम देता हूं। अगर कोई भी प्रश्न आपका है, चाहे वो आयोडीन से रिलेटेड है, चाहे कोई भी समस्या से रिलेटेड है, तो प्लीज़ आप कमेंट कर दें, क्योंकि हमारे रामावत वेट ज्ञान चैनल पर हम आप लोगों के सारे कमेंट लेते हैं और सभी कमेंट्स का जवाब देते हैं। अभी फ़िलहाल 2 दिन से फ्रेंड्स ऑनलाइन सेशन जो हमारा चल रहा है वेट्स क्लब का, उसमें थोड़ा बिजी होने की वजह से 2 दिन वीडियो नहीं आ पाया है, हम माफ़ी चाहते हैं। लेकिन वीडियो वापस रेगुलरली रहेंगे हमारे सभी चैनल पर, चाहे वो रामावत गॉड केयर है, चाहे वो रामावत वेट क्लब है, चाहे वो रामावत वेट ज्ञान है या रामावत डॉग केयर है, सभी पर हम वापस रेगुलर होने वाले हैं। क्योंकि ऑनलाइन सेशन की वजह से जो व्यस्तता थी आज अब धीरे धीरे कम हो रही है। धन्यवाद। स्काईलार्क पशु आहार, संपूर्ण पोषण, दूध की बहार। स्काईलार्क का वादा, सेहत और लाभ सबसे ज्यादा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें